बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 है बेटा और उसकी एक्सरसाइज 2.5 बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन करके देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ये जो बेटा एक्सरसाइज है ना, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी पे बेस है। आप अपनी बुक में भी देखो एनसीईआरटी की, उसमें भी 8 आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है ना, और उसी आइडेंटिटी के बेस पे ये ना ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होगी। तो मैं इसी तरीके से दो दो क्वेश्चन लेके सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेटा, ताकि आपको ये वीडियो भी बड़ी ना हो और आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी बेटा बनती कैसे है, अगर ये जानना है ना आपको, तो मैंने बेटा इसकी दो वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको अच्छी तरह से देख लेना। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, सबका लिंक दे दिया बेटा। अगर नहीं देखी हो तो देखो अच्छी तरह से, चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन 1 के ये दो क्वेश्चन पहले लिए मैंने। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम, आइडेंटिटी देखो आप पहले कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले तो देख रहे हो आप x+4 x+10 है, तो इसमें बेटा हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ। हमारी जो इसमें आइडेंटिटी लगेगी वो है हमारी बेटा x+a x+b, क्या होता है हमारा x² a+bx प्लस में ab। ये वाली आइडेंटिटी पे हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, अब देखो कैसे करना है हमें, आपको दिख रहा है, देखो ये भी x है, ये भी x है, ये 4 है बेटा, ये 10 है, तो ये इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो ये आइडेंटिटी हमारी फॉलो हो रही है। इसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। देखो सबसे पहले x² लिखा प्लस a+b, तो ये मैंने a माना, इसको b माना, 4 प्लस में 10, ये x है तो यहाँ लगा दो, ए बी, तो a × b, इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू में 10, तो ये बेटा हो गया x², ये हो गया हमारा 14x और ये हमारा 14 यानी कि 40, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से देखो आइडेंटिटी लगाई हमने, ईजिली हो गया। यही बेटा आइडेंटिटी देखो, यही वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में भी लग रही है। आपको सिर्फ यही आइडेंटिटी याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, भले ही देखो बेटा यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यही आइडेंटिटी लगानी है, इसी तरीके से करना है। कैसे करोगे समझ लो। पहले देखो आप x² है, तो आपने क्या करा, इसको x² प्लस, अब ये a+b लिखा है, यहाँ लिख लो, a की वैल्यू 8, ठीक है, और प्लस में b की वैल्यू चलो -10, इस तरह से रख दो आप। ठीक है, और ये ब्रैकेट जो है इसको मैंने ये वाला ले लिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अब क्या है x, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो x ही है, इसी तरह से रखो, फिर प्लस। अब क्या है ab, तो ab का मतलब हो गया a इंटू में -10। बस यही आइडेंटिटी आप याद रखो, ये प्लस वाली, बाकी अपने आप ही वो माइनस प्लस हो जाएगा जब आप सवाल में रखोगे ना। उसी तरह से देखो आप x², अब आपको ये पता है 8 और -10, तो क्या हो जाएगा -2, तो माइनस में 2x हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। जैसे 8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 10 जाएंगे, माइनस का 2, इस माइनस ये प्लस से टकराएगा तो -2 ही हो जाएगा ना, -2x हो गया। और 8 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 8 जा 80। देखो बिल्कुल ही आसान है, इसी तरीके से आप इसको कर लो। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड देखो आप। ठीक है, आइडेंटिटी देखो मैंने लिख दी है, यही वाली आइडेंटिटी लग रही है इस क्वेश्चन में। कैसे करोगे आप, ये जैसे देख रहे हो, ये 3x, ये भी 3x है, ये 4 है, ये 5 है, ये अलग अलग नंबर बेटा, ऐसे ध्यान रखा करो। जैसे देखो ये 3x है, ये भी 3x है, ये x मान लिया हमने, एक तरह से समझ लो, ये अलग नंबर है ये दोनों, तो ये a और b मान लिया, तो आइडेंटिटी ये वाली फॉलो हो रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसके अकॉर्डिंग, x², अब देखो तो x हमारा क्या है 3x, तो हमने कहा 3x², क्लियर, प्लस, अब क्या है हमारा a+b है, तो देखो यहाँ पर ज़रा ब्रैकेट ये वाला ले लेते हैं। अब a की वैल्यू क्या है 4 है बेटा, तो 4 लिख दिया हमने। अब प्लस में b की वैल्यू है -5, तो यहाँ पर ऐसे करके -5 लगा देंगे इस तरह से। अब क्या है x है, तो x हमारी क्या है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3x प्लस a × b, तो यानी कि 4 × -5, इस तरह से पुट करते जाओ आप। 3x² करोगे तो ये बेटा 9x² हो जाएगा। अब आपको जैसा मैंने बताया देखो ऐसे समझो, 4 प्लस माइनस माइनस, ये आपका 3x है, प्लस में, अब देखो चलो इसको सीधा ऐसे कर दो, 5 4 जा 20, तो देखो ये आपका हो गया 9x², 4 में से 5 जाएंगे तो बेटा -1, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा,
माइनस का 20। देखो ये बिल्कुल ही सिंपली आराम से आप इस तरह से इसका आंसर निकाल के देख सकते हो बिल्कुल ही, ठीक है ना। यही आइडेंटिटी बेटा सेम इसमें लग रही है, ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी इसी तरीके से करना है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखो, ये आइडेंटिटी बेटा देखो ध्यान रखो अच्छी तरह से कि ये वाली आइडेंटिटी नहीं, इसमें एक चीज़ देखो अच्छे से, ये दोनों वैल्यू बेटा देखो सेम हो रही है। देखो 3/2 है, ये भी 3/2 है एक तरह से, और यहाँ क्या होती थी, अलग अलग होती थी, तो ये आइडेंटिटी हम लगा रहे थे। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, ये देखो, तो ये देख रहे हो ये भी नंबर सेम दिख रहा है आपको, ये टर्म देखो वाई की स्क्वायर, यहाँ भी वाई की स्क्वायर है, 3/2 ये भी 3/2। अगर मैंने ये कहा कि इसको मैंने ए मान लिया तो बेटा ये भी ए है, ठीक है। इस 3/2 को मैंने बी मान लिया और यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, आइडेंटिटी कौन सी हो रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी बन गई हमारी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इस तरह से आपको समझ लेना सवाल को देख के अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी तो हमारी ये हो रही है, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने क्या करा, इसको इसी तरीके से हमने लिखा, पहले ये तो हमारा दे रखा है ऐसे करके, तो हमने क्या करा, इसको ए की स्क्वायर तो वाई की स्क्वायर, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ये जो ए है ना ये वाई की स्क्वायर है, ये मत सोचना यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ए की स्क्वायर है तो ए की वैल्यू आपकी वाई की स्क्वायर है, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया वाई की स्क्वायर, और ए की स्क्वायर लगाना तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया हमने। इसके बाद बी की स्क्वायर तो 3/2 की स्क्वायर। अब y की स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये y की 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3×3 = 9 और 2×2 = 4। इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th सवाल, ठीक है। इस सवाल को भी देखो 3 - 2x 3 + 2x, सिंपली देख रहा है आपको ये वाली आइडेंटिटी हमारी लग रही है, ठीक है। a - b a + b यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ए की स्क्वायर, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए की स्क्वायर का मतलब 3 की स्क्वायर, बी की स्क्वायर का मतलब 2x की स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3×3 = 9 और ये 2×2 = 4x की स्क्वायर। इस तरह से ये हमने आंसर बिल्कुल ही ईजिली निकाल दिया, अगर यदि हमें आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद है तो, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ये नहीं कि बेटा ये देख लिया हमने 103 गुणा में 107 दे रखा है, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया चाहिए, हो गया जी आंसर, ऐसे नहीं करना। क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है आपको आइडेंटिटी लगा के अच्छी तरह से। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले देखो बेटा सेकंड में आपको दिख ही रहे 3 क्वेश्चन है, मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब ये देखो बेटा ये 103 107 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 100 + 3 100 + 7। क्लियर होगी बात ये। अब आपको दिख रहा है ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो अगर मैंने इसको x मान लिया दोनों को, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, एक है 3 एक है 7, तो एक को मैंने a मान लिया एक को मैंने b मान लिया। तो अब देखो यहाँ से, अब यहीं से समझ में आ रहा होगा आइडेंटिटी कौन सी हो रही है, जो अभी पहले कराई थी, x + a x + b वाली आइडेंटिटी, तो उसी पे बेस्ड हम ये कर देंगे। तो कैसे करना है, x + a x + b की आइडेंटिटी क्या होती है, पहले होता है x की स्क्वायर, तो हमने क्या किया 100 की स्क्वायर कर दिया, प्लस इसके बाद होता है ब्रैकेट में a + b, तो a और b हमारा यहाँ दे रखा है a + b, और इनटू में x होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 100 है। इसी तरह से पुट करते जाओ, प्लस में ab, तो ab का मतलब हो गया 3 × 7। इसको करो 100 100 है, तो ये तो आपको स्क्वायर लगा ही है, 2 जीरो है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे 4 जीरो कर दोगे, सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा 1000, और ये हो गया आपका 21। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको यदि आप प्लस करोगे तो आप, ठीक। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड को देखो क्या है, 95 है मल्टीप्लाई 96 दे रखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 में से 5 गए तो 95, और 100 में से 4 जाएंगे तो 96। अब आइडेंटिटी अब समझ लो कि कैसे हो रही है, आपके देख लो अच्छी तरह से, ये दोनों सेम हो रहा है,
इसी तरीके से हो रहा है ये, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी हमें वही वाली लगानी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ करो आप। तो क्या करोगे आप, पहले एक्स की स्क्वायर 100 की स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू ये है, और जैसे कि आपको पता था ना ए प्लस बी था वो, तो ये पर यहाँ पर -4 है, तो सीधी सी बात है -4 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, और प्लस ये आपका दे रखा है -5 और इंटू में बेटा -4। इस तरह से आप लगा दोगे। अब देखो बेटा 100 की स्क्वायर, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। अब देखो 5 और 4 9, -9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो -900, और ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब 10,000 में से 900 घटाओगे तो 9100 हो जाएगा, 9100, और 20 प्लस कर दो तो 9120। ये आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लो आप। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड को इसी तरीके से देख लो आप। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 4, 100 - 4, ठीक है ना। अब देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। तो ये देखो प्लस या माइनस में, तो क्या हो रहा है आइडेंटिटी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। देख सकते हो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आप देख सकते हो ये वाली, ठीक है ना, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो देखो बेटा ये तो आपका हो गया आपका ए की स्क्वायर, और ये आपका हो गया बी की स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 9984। तो ये आपका आंसर बेटा आ जाएगा इस तरह से माइनस करके। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, और जो बच्चा नया जुड़ा है बेटा, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।